बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.1 के, जिसको कहते हैं सेट, हिंदी में समुच्चय। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको बेसिक अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इसके आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा है समुच्चय किसे कहते हैं। तो आज देखते हैं। वस्तुओं के एक सुप्रभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले। समझ रहे हैं? तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है। और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सप्ताह में 7 दिनों के नाम। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिनों के नाम। तो ये क्या है? ये निश्चित है। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसी तरह क्या, मंगलवार, बृहस्पतिवार। तो ये 7 दिन निश्चित है। तो ये हमारा क्या हुआ? समुच्चय हुआ। तो आइए अब देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्लियर है, निश्चित है। ये हमारे लिए भी, आपके लिए तो क्या है? A, E, I, O, U। ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। तो आगे देखेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं। कोई भी समुच्चय हम लिखेंगे, मान लीजिए 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 5 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो लिखेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे? ए से, यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए से लिखेंगे, या बी से लिख सकते हैं, या सी से लिखेंगे। जिस अक्षर से लिखेंगे तो बड़े अक्षर से लिखेंगे। तो तीसरा नंबर देखते हैं। आइए, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। अब अवयव क्या होते हैं? मान लीजिए कोई समुच्चय है, जैसे मान लीजिए कह देंगे 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो इसे लिखेंगे सबसे पहले तो बड़े अक्षर से लिखेंगे, और दूसरा बात कि इसे महिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। क्या है? देखिए इधर लिखा है, समुच्चय के अवयवों को महिला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो आइए इन दोनों को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? 10 तक है। तो सबसे पहले क्या है? ये क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है कि नहीं? 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 क्या? अंग्रेजी के बड़े अक्षर, यानी कैपिटल लेटर से। तो ये हो गया। दूसरी बात, इनके अंदर जो होते हैं, इन्हें क्या कहें? जैसे एक क्या है? एक अवयव है, इसको क्या कहेंगे? अवयव। एक को अवयव कहते हैं। 2 है, इसको भी अवयव कहेंगे। 3 है, ये सारे क्या? अवयव हैं। इंग्लिश में कहेंगे एलिमेंट्स कहते हैं इंग्लिश में। जैसे 1 एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है। और देखो, समुच्चय में कोई जरूरी नहीं कि ऑर्डर पेयर में ही लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ए लिख सकते हैं, ए समुच्चय 3 2 5 6 8 9 10। ऑर्डर पेयर जरूरी नहीं कि ऑर्डर पेयर में ही लिखा जाए, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि है 1 से 10 तक के अंदर ही। तो आगे देखेंगे बच्चों।
ये अवयव को कोष्टक के अंदर लिखते हैं। फिर आगे देखें, समुच्चय को एक चिन्ह के माध्यम से लिखते हैं। आइए इसे समझ लेते हैं। जैसे इसको हिंदी में पढ़ते हैं, इसके अंदर, उसके अंदर, अंदर है। हिंदी में इसका मतलब समझेंगे कि उसके अंदर है। जैसे मान लीजिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिलोंग टू, बिलोंग टू। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको बिलोंग टू, हिंदी में पढ़ते उसके अंदर है। जैसे मान लीजिए ये कोई अव्यय है, ये कोई समुच्चय है 3 2 5, तो इसको लिखेंगे 3 बिलोंग ए, यानी ए के समुच्चय में 3 एक अवयव है। यहाँ 3 लिखा ना, 3 एक अवयव की तरह है। और कहीं अगर ये लिखा रहे, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग। जैसे इसको आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, 3 2 5 6 नहीं दिया, तो इसको लिख सकते हैं 6 नॉट बिलोंग ए, यानी जो ए का अवयव है उसमें क्या है, 6 नहीं है। यदि रहेगा तो उसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दे 7 1 8 9, तो इसको अगर लिखेंगे तो ए में, ये ए में 1 बिलोंग समुच्चय, मतलब ए के समुच्चय में 1 है। और जैसे मान लीजिए लिख दिया है 10 बिलोंग नॉट ए, यानी ए के अवयव में 10 नहीं है। तो बच्चे आगे देखेंगे समुच्चय निर्माण की विधियाँ। तो समुच्चय निर्माण की 2 विधियाँ होती हैं। पहला समुच्चय रोस्टर विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। आगे देखेंगे बच्चों, आइए बुक में उदाहरण से समझते हैं, फिर एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो लिखा है उदाहरण, समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 को हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसे सबसे पहले हल करेंगे और फिर उसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो हल करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 दिया है। इसे हल करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस, यानी गुणा करने पे कितना आए, 1 आए, और इससे घटाएं तो 1 आए। तो क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, और माइनस करेंगे तो 1, तो इधर 2। तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 0, तो इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा, इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। अब दोनों ब्रैकेट मिल रहा है तो एक लिख लेंगे x प्लस 2, और जो कॉमन लिया है उभयनिष्ठ x माइनस 1। तो क्या आया, x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x इक्वल क्या आएगा, -2, और इसे करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया, 1 आया। अब क्या कर रहा है, इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में मान लीजिए किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं, लिखेंगे रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में लिखे तो इसी किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए अंग्रेजी के बड़ा अक्षर ए, तो इसको लिख सकते हैं, कोष्टक लगाएंगे, या तो -2 कामा 1 लिख सकते हैं, या कोष्टक 1 कामा -2 लिख सकते हैं इसका। तो ये हो गया। अब दूसरा ये देखते हैं, एग्जाम्पल दिया है, समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और x² 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। इससे कहने का मतलब ये है कि x एक धन पूर्णांक है, जहाँ x एक धन पूर्णांक है
और एक्स स्क्वायर मतलब वो 40 से कम होना चाहिए। तो इसको हल करेंगे तो उसमें दिया एक्स स्क्वायर 40, एक्स स्क्वायर 40 से क्या है, एक्स स्क्वायर 40 से बड़ा होना चाहिए, यानी उसका स्क्वायर करें तो क्या होना चाहिए, 40 से एक्स का मान जो आएगा वो 40 से कम होना चाहिए। तो मान लीजिए इसे करेंगे तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया, और मान लीजिए 4 का 5 करेंगे तो 25 हो गया, और 6 का करते हैं तो 36 हो गया, 7 का करते हैं तो कितना हो जाएगा 49। तो इसमें बोला कहाँ तक है, केवल 40 से यक्स का मान क्या हो, 40 से छोटा हो, 40 से छोटा होना चाहिए। तो 40 से तो 49 तो क्या है, बड़ा है, तो इसको 40 तक ही लिखेंगे। तो इसको रोस्टर रूप में तो ए मान लीजिए, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, मझला ब्रैकेट, और इसको इसके अंदर लिखेंगे 1 2 और मान लीजिए 3 और मान लीजिए 4 5 6 तक आ जा सका। तो इसको लिख सकते हैं, इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, इसको इस क्रम में भी लिख सकते हैं 3, 4, 6, 5, 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समुच्चय ही है, तो ऑर्डर पेयर से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, वो एलिमेंट होने चाहिए, वो अवयव उस समुच्चय में होना चाहिए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उदाहरण दिया है, समुच्चय यक्स डैट यक्स एक, ये वाला हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं, समुच्चय ए दिया है 1, 4, 9, 6, 25 डॉट 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 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में देखो, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में जब भी हमें लिखना होता है तो उस समुच्चय में कोई ना कोई संबंध छिपा होता है, कोई ना कोई संबंध छिपा होता है, जिस संबंध को हमें ढूंढना होता है, पहचानना होता है, उसमें क्या क्या जोड़ दें, क्या घटा दें, या क्या गुणा कर दें, या क्या भाग कर दें, या वर्ग कर दें। तो ऐसी कुछ चीज़ें छिपी होती हैं, तो उन्हें हमें ध्यान से देखना होता है, समझते हैं और उसके बाद हल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए दिया है एग्जाम्पल, ए बराबर, मझिला कोष्टक के अंदर लिखते हैं, और ये जो होते हैं अवयव होते हैं 4, 9, 16, 24 डॉट 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 डॉट। तो इसे ध्यान से देखेंगे तो एक क्या लिखा है, एक प्रकार का, एक का वर्ग है तो 1 आया, 2 का वर्ग किए तो 4 आया, 3 का वर्ग किए तो 9 आया। तो एक प्रकार से क्या है, वर्ग के रूप में है, जो इसमें संबंध है वो क्या है, वर्ग के रूप में है। इसे लिखेंगे, मान लीजिए चूंकि समुच्चय निर्माण विधि में लिख रहे हैं तो यक्स डैट यक्स एक प्राकृतिक, क्या है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। या तो लिख सकते हैं, ए बराबर एक्स डॉट एक्स एन स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर, जहाँ एन क्या है, जहाँ एन प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। आइए एग्जाम्पल नंबर बच्चों 4 देखते हैं। लिखा है समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7
को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो देखो समुच्चय निर्माण रूप में कोई ना कोई संबंध होता है, पहले उस संबंध को हमें पहचानना है। तो देखो 1/2 है ना, इसका अंश कितना है, 1 है, हर कितना है, 2 है। तो आगे क्या लिखा है, हर 2 कर दिया है, मतलब क्या कर रहा है, हर को ऊपर ले जाके अंश में लिख रहा है। तो 2/3 मतलब बार बार क्या रहा है, उसके अंश को हर में तब्दील कर रहा है, मतलब बदल रहा है। 3/4 मतलब एक एक बढ़ा के लिख रहा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, मतलब हर बार एक 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 करके बढ़ाता जा रहा है। तो इसे लिखेंगे ए समुच्चय, इसमें किस विधि में लिखना है, तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में मान लीजिए ए, फिर क्या करली ब्रैकेट लगाए, इसको इंग्लिश में करली कहते हैं और हिंदी में महिला कोष्ठक। तो मान लीजिए x n प्राकृतिक संख्या है, n+1 यानी उसके हर में क्या कर एक जोड़ कर लिखते जा रहे हैं, और n जहाँ क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, लिखेंगे n एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ क्या 1 से n का मान क्या है, बड़ा है या बराबर है, और 6 से छोटा और 6 के बराबर है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 5वां देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5वां हमारा क्या है, बाई ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय को दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो बच्चों ये सवाल सवाल पेपर में बहुत आता है, आएगा तो कम से कम 2 से 3 नंबर का आता है। इसको तो बहुत अच्छे समझना है। तो देखते हैं, देखिए ये हमारा लिखा है PRINCAL प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल को हम देखते हैं तो ये नीचे लिखा है किस रूप में, निर्माण विधि रूप में, समुच्चय निर्माण विधि में। तो इसको अगर रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 किसका हो सकता है, तो 0 को इसमें से हल करेंगे तो मान लीजिए क्या दिया है, x a पूर्णांक है और x बराबर 1 दिया है। तो यहाँ क्या दिया है, x बराबर 1 और इधर 1 दिया है। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x1 - 1, तो कितना आएगा, 0। तो दूसरा नंबर हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका क्या सही है, x.a पूर्णांक c वाला। और तीसरा दिया 1 2 3 6 9 8 18, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा है किस फॉर्म में, ये लिखा है रोस्टर रूप में, और इसका लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में। तो x.x एक धन पूर्णांक है, क्योंकि धन पूर्णांक संख्या है, तथा 18 का भाजक है। ये कितने, 18 के भाजक है। 18 किससे कट सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। तो तीसरा नंबर लिखा है 3,3। तो यहाँ लिखा है x.x एक पूर्णांक है और x² - 9। इसको हल करते हैं तो देखते हैं, जैसे x² - 9 = 0। तो हल करेंगे तो x² इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें अंडर रूट कितना लगाएंगे, 9। तो इसका आएगा कितना, x 3 × 3। तो एक जोड़ा बन गया, तो अंडर रूट से बाहर आएगा। अब आएगा बाहर तो कहे में आएगा, प्लस माइनस में। तो इसका क्या होगा, एक बार प्लस में लिखेंगे 3, एक बार माइनस में। तो बच्चों आइए देखते हैं प्रश्नावली। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला नंबर क्या दिया है हमारा,
जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे नंबर से हम लिखेंगे जनवरी हो सकती है, जनवरी जे से होगा। फरवरी नहीं हो सकती, मार्च, अप्रैल, मई नहीं, जून जे से आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं। तो क्या हो सकती है, जनवरी हो सकती है, जुलाई हो सकता है और जून हो सकता है। इसको लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि दिया गया कथन सुप्रभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। इसे लिखेंगे क्योंकि दिया गया कथन सुप्रभाषित है, इसलिए यह समुच्चय है। तो दूसरा नंबर देखें, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। 10 भारत के सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक। देखो ये समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतिभाशाली का मतलब ये हुआ, तो देखो समय के अनुसार क्या हो, समय के अनुसार भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों, समय के अनुसार तो दिया नहीं है, समय ये क्या है, हमारा समुच्चय नहीं है। इसमें लिखेंगे क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। इसको लिखेंगे इसका उत्तर। फिर तीसरा नंबर दिया, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, इसमें कोई निश्चित नहीं दिया है, क्योंकि हर समय क्या कहते हैं, बल्लेबाज बदलते रहते थे। ये हमारा क्या है, ये समुच्चय नहीं, तो इसे भी लिख देंगे दिया गया कथन सुप्रभाषित नहीं है, इसलिए क्या है, समुच्चय नहीं है। देखो 5वां नंबर, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। 100 से कम में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है, ये क्लियर है, इनका समुच्चय है। तो लिखेंगे कि क्योंकि दिया गया कथन सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। तो यही लिखना है सब में। तब देखते हैं आगे, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो इसमें दिया है लेखक का नाम, तो ये उनके उपन्यास जो उन्होंने लिखे हैं तो वो तो निश्चित ही हैं, तो क्या है हमारा समुच्चय। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, संग्रह क्या है, निश्चित है, तो ये भी हमारा क्या, समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी प्रश्न हैं वो निश्चित है, तो वो हमारा क्या है, समुच्चय है। फिर लिखा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये भी क्या, ये समुच्चय हमारा नहीं, क्योंकि विश्व में हर जगह अलग अलग हर तरह के जानवर क्या है, सबके लिए अलग अलग प्रकार से हैं, तो क्या हो सकता है, ये हमारे लिए समुच्चय नहीं है। तो आगे दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर मान लीजिए ए कोई समुच्चय दिया है, ये 1 2 3 रिक्त स्थानों उपस्थित प्रतीक यानी चिन्हों का प्रयोग करना है। तो जैसे ए समुच्चय, ए में 5 आ रहा है ना, समुच्चय ए में 5 है, तो ये क्या है, इसमें चिन्ह रहेगा हमारा बिलोंग टू, यानी बिलोंग कर रहा है, यानी 5 ए समुच्चय में है। तो इसमें क्या है 8, तो इसमें 8 नहीं है, तो 8 इसमें क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग, इसे नॉट बिलोंग करेंगे। फिर जैसे 0 ए में है तो इसमें भी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, नॉट बिलोंग रखेंगे। जब 4 ए, तो समुच्चय ए में 4 है, तो इसको क्या करेंगे, बिलोंग लिखेंगे, यानी उसके अंदर है।
और फिर ये दिया 2 ... तो 2 बिलोंग कर रहा है, तो 2 क्या है, समुच्चय है ए में। ये 10A, तो 10 क्या इसमें नहीं है, तो इसमें समुच्चय नॉट बिलोंग। तो ये हो गया। बच्चों आगे दिया है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसमें से क्वेश्चन तो पक्का आता है, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम में, सभी में आता है। तो रोस्टर रूप और दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। तो हम दोनों को पढ़ेंगे। तो पहले हमें रोस्टर रूप में लिखना है, तो इसे कैसे लिखेंगे, दिया है ये अपोजिट लिखा है, ये किस रूप में लिखा है, ये किस में, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा, और लिखना इसको किस में है, रोस्टर रूप में। तो पहला क्या है, A.A एक पूर्णांक है जहाँ -3 यक्स का मान क्या, -3 से बड़ा होना चाहिए और +7 से छोटा होना चाहिए। तो इसे लिखेंगे, इसे समझ सकते हैं -3 से। तो मान लीजिए A समुच्चय -3 से क्या बड़ा होना चाहिए, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -3 से बड़ा -2 -1, फिर क्या बड़ा हो सकता है 1 +2, यानी 2 बार नहीं आना चाहिए। तो ये माइनस ये प्लस में है तो इसलिए लिख सकते हैं। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 क्या 7 से कम होना चाहिए। तो ये क्या है 7 से कम है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बी नंबर दिया है x.a संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक 6 से कम, 6 जो है यहाँ 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में 6 से कम। तो बी दिया है तो बी, तो इसे लिखेंगे 6 से कम क्या होगी, मान ली 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। तो ये हमारा इसका आंसर होगा बी नंबर। सी हमारा क्या दिया है, x.a 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो इसे लिखेंगे, क्या दिया है सी बराबर, तो सी बराबर, तो इसे समझेंगे 2 अंकों का योगफल जिसके अंकों का योग, तो अंकों का योगफल करेंगे तो मान लीजिए 17 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 और 1 जोड़ेंगे तो क्या 8 हो। यानी 2 संख्याओं को ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो, उनके अंक को जोड़ा जाए तो 8 हो जाए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इनके अंकों का योग हो। तो लिखेंगे, जैसे लिख सकते हैं 17 को जोड़ेंगे कितना, 7 और 1 8 हो जाएगी। इसके बाद क्या हो सकती है, मान लीजिए 17 18 तो नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे जोड़ेंगे तो मान लीजिए 24 भी नहीं, 26 हो जाएगी। और मान लीजिए 35 हो जाएगी, और क्या 44 हो जाएगी। 4 जोड़ 8 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 8, 6 2 8, और क्या हो जाएगी 27 28 नहीं 29 34। तो बच्चों यही इसका आंसर होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है x.a एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब संख्या 60 की भाजक है तो इसे लिखेंगे 60 की पहली भाजक गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे 60 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 30 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से क्या करेंगे 5, फिर क्या आएगा 5 से 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसको लिखेंगे किस बराबर दिया था, डी बराबर। तो डी बराबर लिखेंगे डी बराबर करली ब्रैकेट लगा के 2, कितनी बार 2 बार आया तो 2 को क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5।
टेग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो टेग्नोमेट्री अक्षर, तो आइए देखते हैं टेग्नोमेट्री। तो इसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में, बुक हटा देते हैं, इसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले टी है तो टी लिखेंगे, ई बराबर लिखेंगे, मझला ब्रैकेट लगा टी हो गया। फिर क्या है आर, आर हो गया। फिर क्या है आई, आई हो गया। फिर क्या लिखेंगे जी। फिर क्या लिखेंगे ओ। फिर क्या लिखेंगे एन। फिर क्या लिखेंगे ओ, ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ एक बार लिख चुके हैं तो ओ नहीं लिखेंगे। एम, एम नहीं लिखे तो एम लिख लेंगे। फिर ई है तो ई भी नहीं लिखे हैं तो ई को भी लिख सकते हैं। फिर क्या है टी है, टी को एक बार लिख चुके हैं यहाँ पर तो अब नहीं लिखेंगे। फिर क्या है आर, आर को भी लिख चुके हैं तो अब यहाँ नहीं लिखेंगे। वाई, तो वाई को लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5वां का। 6वां नंबर हमारा है, दिया है 6वां नंबर दिया बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको क्या लिखेंगे एफ, एफ बराबर दिया है, करली ब्रैकेट लगाएंगे तो पहले बी है तो वी लिखेंगे, कॉमा लगा के ई लिखेंगे, टी लिखेंगे क्योंकि डबल टी है तो एक ही टी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे ई, ई लिख चुके हैं। फिर क्या बचा आर। तो यही हमारा क्या होगा आंसर।